राधे जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। 8 जून रविवार को जून महीने का पहला प्रदोष व्रत रखा जाएगा जो भोले बाबा को समर्पित है। रविवार के दिन पड़ने के कारण इसे रवि प्रदोष व्रत कहा जाएगा। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना होती है। धार्मिक मानता है कि रवि प्रदोष व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हिंदू धर्म के अनुसार प्रदोष व्रत कलयुग में अति मंगलकारी और शिव कृपा प्रदान करने वाला होता है। माह की त्रयोदशी तिथि में सायंकाल को प्रदोष काल कहा जाता है। मानता है कि प्रदोष के समय महादेव कैलाश पर्वत के रजत भवन में इस समय नृत्य करते हैं और देवता उनके गुणगान करते हैं। जो भी लोग अपना कल्याण चाहते हों जय व्रत रख सकते हैं। प्रदोष व्रत को करने से सब प्रकार के दोष मिट जाते हैं और पुण्य फल की प्राप्ति होती है। चलिए दोस्तों जानते हैं कि प्रदोष व्रत की पूजा विधि। स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण कर लें। शिव परिवार सहित सभी देवी देवताओं की विधिवत पूजा करें। अगर व्रत रखना है तो हाथ में पवित्र जल, फूल और अक्षत लेकर व्रत रखने का संकल्प लें। फिर संध्या के समय घर के मंदिर में दीपक जलाएं। फिर शिव मंदिर या घर में भगवान शिव का अभिषेक करें और शिव परिवार की विधिवत पूजा अर्चना करें। अब रवि प्रदोष व्रत की कथा सुनें। फिर घी के दीपक से पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव की आरती करें। अंत में ओम नमो शिवाय मंत्र का जाप करें। शनि प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग का गंगा जल से अभिषेक करें। इसके बाद दूध और दही से अभिषेक करें। इसी के साथ प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग पर गंगा जल और चावल अर्पित करने से आपको कर्ज की समस्या से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही शनि प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग पर काले तिल अर्पित करने से साधक को शुभ फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों अगर आपने प्रदोष व्रत रखा है या नहीं रखा है, पर प्रदोष व्रत के दिन ये चीज़ें शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। घी, दही, फूल, फल, अक्षत, बेलपत्र, धतूरा, भांग, शायद गंगाजल, सफ़ेद चंदन, काला तिल, कच्चा दूध, हरी मूंग दाल, शम्मी का पत्ता, ये चीज़ें शिवलिंग पर अर्पित करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई सहारा नहीं था, इसलिए वह सुबह होते ही अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। वह खुद का और अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में रोता हुआ मिला। तो ब्राह्मणी को उस पर बहुत दया आई, उसे अपने घर ले आई। वे लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और उनका राज्य छीन लिया था। वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर में रहने लगा। एक दिन अशुमति नामक एक विदर्भ कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलने लाई। उन्होंने भी राजकुमार को पसंद कर लिया। कुछ ही दिनों बाद अशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अशुमति का विवाह कर दिया जाए। वैसे ही किया गया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करने के साथ ही भगवान शंकर की पूजा पाठ किया करती थी। प्रदोष व्रत के प्रभाव और गंधर्वराज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और अपने पिता के साथ फिर से सुखपूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। मानता है कि जैसे ब्राह्मणी के दोष व्रत के प्रभाव के दिन बदले, वैसे ही भगवान शंकर अपने भक्तों के दिन फेरते हैं, उनके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। सब मिलके बोलिए हर हर महादेव। मानता है कि प्रदोष व्रत के दिन व्रत रखा हो या ना रखा हो, इस दिन
प्रदोष व्रत की कथा का पाठ करना अति पुण्यदायी माना जाता है। रविवार की शाम के समय शिव पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। ऐसे में सुबह या शाम में रवि प्रदोष व्रत की कथा का पाठ करें, जो कि काफ़ी पुण्यदायक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन प्रदोष व्रत की कथा का पाठ करने से या सुनने से शिव जी की कृपा बनी रहती है। सब मिलके बोलिए शिव शंकर भगवान की। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो ये जानकारी अच्छी लगी हो, लाइक करना, शेयर करना। जो मेरी वीडियो पर पहली बार आए हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और जिन्होंने सब्सक्राइब करके रखा है उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप सबको प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। सबके ऊपर शिव शंकर भगवान की और माता पार्वती की कृपा बनी रहे। सब मिलके बोलिए हर हर महादेव।